हेलो बच्चों, अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। अपन अभी तक के 3 वीडियो डाल चुके हैं बेटा अपना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अपन ये अभी डाल रहे हैं जिसमें तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर अपन शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बेटा अपन पहला क्वेश्चन। मनुष्य प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा मनुष्य प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे जरायुजता, सेकंड लैंगिक द्विरूपता, थर्ड बेटा आंतरिक निषेचन, फोर है इनमें से सभी। तो बेटा देखो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य ये बेटा जरा यूज होते हैं, जरा यूज होते हैं। कैसे बेटा? ये क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और जो बेटा अंडेज होते हैं वो बेटा क्या देंगे? एग लेइंग होंगे, यानी अंडे रिलीज करते हैं। क्या करेंगे बेटा? वो अंडे रिलीज करते हैं। मनुष्य क्या होते हैं यहाँ पे? जरा यूज होते हैं बेटा ये, ठीक है। सेकंड है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता से मतलब ये हो गया बेटा कि नर व मादा क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग होते हैं। इनको अपन देख के पहचान सकते हैं बेटा, ठीक है। अलग अलग होते हैं, इनको देख के अपन पहचान सकते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड बेटा आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन का मतलब यहाँ पे हो गया आंतरिक निषेचन। तो इससे इसका मतलब ये होता है कि बेटा जो निषेचन होता है, निषेचन वो कहाँ पे होता है? शरीर के अंदर होता है बेटा, ठीक है। यानी ये किसमें होगा बेटा? फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है, अंडे वाहिनी में होता है। तो बेटा ये तीनों सही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? फाइनल ऑप्शन 4 इनमें से सभी, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बेटा मानव जन्म में घटित नहीं होने वाली घटना है, यानी मानव जन्म में जो नहीं होता है, यानी उसकी एक प्रोसेस में नहीं है ऐसी घटना, ठीक है। तो पहला है बेटा वीर्य सेचन। तो बेटा वीर्य सेचन तो यहाँ पे होता है, ठीक है। सेकंड बेटा स्वनिषेचन। स्वनिषेचन नहीं होता बेटा यहाँ पे, ठीक है। स्वनिषेचन यानी एक ही प्राणी के अंदर अपने आप निषेचन हो रहा है बेटा, स्वनिषेचन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको अपन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये नहीं होता। और थर्ड है बेटा सगर्भता यानी प्रेगनेंसी। तो बेटा ये भी होता है, गर्भधारण, प्रसव। और बेटा इसके बाद में क्या भी होता है बेटा? प्रसव भी होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। तो कौन सी घटना घटित नहीं होती बेटा? स्वनिषेचन नहीं होती इसमें, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड स्वनिषेचन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बेटा जनन ग्रंथि, यानी गोनाड्स के कार्यों में शामिल है। यानी बेटा जनन ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, वो कौन से कार्य करती हैं? तो बेटा देखो जनन ग्रंथियां क्या करती है बेटा? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है युग्मक उत्पादन। तो बेटा जनन ग्रंथि, तो इसमें अपन बात करें ना, तो देखो एक तो यहाँ पे बेटा वर्षण, कौन सी होगी बेटा? वर्षण, ठीक है। तो ये क्या भी करता है बेटा? युग्मनस, सॉरी युग्मक, है ना। युग्मक, युग्मक में क्या बेटा? शुक्राणु, ठीक है। एक होता है बेटा क्या? अंडाशय, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? अंडे का उत्पादन करते हैं, यानी अंडाणु का उत्पादन करेंगे ये, ठीक है। अंडे का उत्पादन करेंगे। अब ये ही बेटा हार्मोन्स भी करते हैं। ये क्या भी उत्पादन करते हैं? हॉर्मोन्स भी करते हैं। और वर्षण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। ये बेटा कौन से करते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, मेनली। और ये क्या करते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन करते हैं, ठीक है। तो देखिए
युग्मक उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। हार्मोन उत्पादन करते हैं, निषेचन ये नहीं करते बेटा। वो निषेचन तो क्या होता है, जैसे अंडाणु है और यहाँ पे ये क्या है बेटा, स्पर्म है, तो इनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक ये क्या बना लेते हैं बेटा, एक जैगोट बना देते हैं। ठीक है, तो निषेचन नहीं होता। 4 में दे रखा है 1 और 2 दोनों, तो बिल्कुल ये सही है बेटा। तो इसमें कौन से आएंगे, ऑप्शन 4 हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल आंसर, 1 और 2 दोनों। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है कि पुरुष जनन तंत्र में शामिल है, यानी बेटा आपको क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन से पार्ट शामिल हैं बेटा, ये देखना है आपको। तो देखो प्राइमरी यानी प्राथमिक लैंगिक अंग बिल्कुल होता है बेटा, और ये क्या होता है यहाँ पे, वृषण होता है। सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननेंद्रिय, तो बेटा ये तो सारे ही होते हैं। ठीक है, यानी नलिकाएं क्या होती हैं बेटा, कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको ले जाने में हेल्प करती हैं। ग्रंथियां तो बेटा ये हार्मोन्स वगैरह का श्रवण कर, जननेंद्रिय जैसे पीनस है तो ये बाह्य जननेंद्रिय हो गई। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें तो सारे ही सही हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में 1 2 और 3 नहीं बेटा, सारे सही है। 1 2 1 3 और 4 नहीं, केवल नहीं। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन 4, इनमें से सभी। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्यों में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर स्थित होते हैं जिसे कहते हैं। तो बेटा देखो, जैसे अपन बात करें, ये बेटा उदर गुहा है, तो यहाँ पे ना एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में ये रहते हैं वर्षण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेटा वर्षण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्षण कोश, या फिर बोलेंगे अपन इसको स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, स्क्रोटम बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है बेटा, स्क्रोटम बिल्कुल सही है। अधिवर्षण एपिडाइमिस नहीं बेटा, ये नहीं होता, ये तो टेस्टिस के अंदर रहता है। ठीक है, वक्षण नाल, इंग्वेनल कैनाल ये भी नहीं है बेटा, ये तो यहाँ पे रहती है। जनन थैली नहीं। तो बेटा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट वर्षण कोश। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्षण कोश में नहीं होता, यानी बेटा वर्षण कोश स्क्रोटम में नहीं होता। फर्स्ट है बेटा स्क्लेरनीय वाहिनियां, तो बेटा स्क्लेरनीय वाहिनियां इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। वर्षण होता है बेटा, एपिडाइमिस भी होता है, शुक्र वाहिकाएं भी होती हैं। तो वो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट स्क्लेरनीय वाहिनियां। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो ये जो है, मान लो ये है बेटा वर्षण कोश, और इसके अंदर क्या है, ये वर्षण है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक से रहते हैं बेटा, चैम्बर रहते हैं। तो ये एपिडिडाइमिस है बेटा, ये क्या है यहाँ पे, एपिडिडाइमिस। ठीक है, और ये हो गया आपका अधिवर्षण मतलब एपिडिडाइमिस, ये पूरा वर्षण तो है। ये शुक्र वाहिकाएं, तो ये निकल रहा है बेटा शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, और यहाँ पे अभी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, अब ये जो बनाना ये है क्या, इस कलर में वाहिनियां। ठीक है, तो ये तो आगे होता है। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, इस कलर में वाहिनियां। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव पुरुष भ्रूण में वर्षण का निर्माण प्रारंभ होता है, यानी वर्षण बेटा इसका निर्माण कहाँ पे होता है, वर्षण बनते कहाँ है, टेस्टिस कहाँ बनते हैं। तो बता दें बेटा, ये इनका जो निर्माण होता है ये बेटा होता है उदर गुहा में, उदर गुहा में। ठीक है, लेकिन ये 6 to 7th मंथ कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ये वृषण कोश में आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट में वृषण कोश बिल्कुल गलत है। वक्षण नाल ये तो इसके थ्रू आते हैं बेटा। ठीक है, ये नाल होती है, इसके थ्रू ही आते हैं। उदर में बिल्कुल सही है, वक्ष में क्यों होंगे बेटा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड उदर में। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे वर्षण कोश में वर्षण का उतरना होता है, इन बेटा उदर गुहा से, ये मान लेते हैं अपन उदर गुहा, अभी अपन ने बात करी, ठीक है। और ये यहाँ पे कब आते हैं टेस्टिस, तो ये आते हैं बेटा 7th मंथ में, 7th मंथ में। कब 7th मंथ कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा, ड्यूरिंग गर्भावस्था, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करते हैं। कब बेटा, ये गर्भावस्था में आते हैं। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है, गर्भावस्था के 7वें मंथ में, बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के 5वें महीने में नहीं बेटा, 7वें सप्ताह में, और 9वें महीने में नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट, गर्भावस्था के 7वें महीने में। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे लिखा है कि अधिकांश स्तनधारियों में वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? ठीक है बेटा, यानी ये कहाँ पे नहीं रहते, उदर गुहा में नहीं रहते, कहाँ पे रहते हैं, वर्षण कोश में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बेटा, ये वर्षण कोश के अंदर रहते हैं, क्यों? देखो बेटा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, कम तापमान मेंटेन रखने के लिए बेटा, किसके लिए बेटा, ये मेंटेन रखते हैं। और ये किसके लिए जरूरी होता है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, यानी क्या करवाते हैं बेटा, यहाँ पे ये शुक्राणु निर्माण करवाते हैं, शुक्राणु निर्माण या फिर जनन के लिए कम तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, इस शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नहीं बेटा, अधिक की आवश्यकता होती तो ये अंदर ही रखते। ठीक है, सेकेंड है बेटा, यहाँ पे शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान के समान तापमान की आवश्यकता होती, तो बेटा फिर बाहर रखने की आवश्यकता क्या थी? अगर शरीर के समान ही तापमान रखना है तो शरीर के पास में क्या रखते, भी अंदर ही रख लेते। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और जो बेटा क्या होते हैं कि शुक्राणु निर्माण के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 4 में है बेटा, शुक्राणु निर्माण और परिपक्वन के लिए केवल वर्षण की आवश्यकता होती है। इससे क्या क्या मतलब है, वर्षण की आवश्यकता होती है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो चाहिए ना, तो वो शरीर की सेहत कितना रहता है, 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है बेटा। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है बेटा कि ठंडे तापमान के दौरान, यानी बेटा जो पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। यानी मैं बोलूँ ना, जैसे बात कर ले अपन सर्दियों के टाइम, सर्दी के मौसम में, ठीक है, सर्दी के मौसम में की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सर्दियों में। तो क्या होता है, जैसे ये बेटा उदर गुहा है, ये क्या है मान लेते हैं एक बार के लिए अपन, ये है उदर गुहा। ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं बेटा, ये टेस्टिस हैं इसमें, वर्षण, और ये है वर्षण कोश, वर्षण कोश। तो बेटा इसके अंदर ना कुछ मसल्स होती हैं, जैसे डार्टोस मसल्स। ठीक है, वो क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है ना। अब ये क्या करती हैं, जैसे सर्दियों के दिन आते हैं ना, जो क्या करेंगे बेटा, सर्दियों के दिन आएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर तो कितना रहता है, लगभग 37 डिग्री, और बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, डाउन हो जाता है, कम तापमान हो जाता है। अब इसको चाहिए, इससे थोड़ा सा कम चाहिए, तो ये क्या करेंगे बेटा, इसके उदर गुहा के पास जाने की कोशिश करेंगे, उदर गुहा के क्या करेंगे, ये पास जाने की, तो ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और टेस्टिस कहाँ आने लग जाते हैं बेटा, उदर गुहा के जस्ट नियर बाय। ठीक है, सर्दियों में जो मेल जो चाइल्ड हैं या फिर जो मेल हैं, मेल ह्यूमंस, उन्होंने ये फील भी करा होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखें अपन कि कहाँ चले जाते हैं, वो उदर गुहा के पास चले जाते हैं।
तो देखो फर्स्ट में है वर्षण शरीर के करीब चले जाते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। एक सलमान खान वाली मूवी तो देखी होगी, छोटा चूहा, उसमें एक छोटा बच्चा बोलता है, ठीक है। मूवी का नाम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। सेकंड है बेटा वर्षण शरीर से दूर चले जाते हैं। दूर तो कब जाएंगे बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी सर्दियों में, बड़ा चूहा, ठीक है। और थर्ड है बेटा वर्षण अप्रवाहित रहते हैं। नहीं बेटा प्रवाहित तो होते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, ठीक है। फोर है वर्षण शुक्राणु उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। नहीं बेटा ये बंद तो कब करेंगे, जब ओवर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी ना, तब जाके ये क्या करेंगे बेटा, शुक्राणु वर्षण है जो शुक्राणु को उत्पादन करना ये बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, फाइनल ऑप्शन फर्स्ट, वर्षण शरीर के करीब चले जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि अपने को बताना बेटा यहाँ पे है कि गलत कथन को चिन्हित करें कि कौन सा कथन यहाँ पे क्या है बेटा, गलत है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, यानी ये अगर अपन मान के चले बेटा वर्षण, तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे कुछ चैम्बर होते हैं बेटा, तो ये 200 से 250 होते हैं, लगभग 250, ठीक है। थर्ड बेटा सेकंड ऑप्शन है कि वर्षण पालिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये भी बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ना 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, ये वाली ऐसे ऐसे, ठीक है। और थर्ड में है बेटा प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के अंदर केवल नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका, यानी ये जो कोशिका है बेटा यहाँ पे केवल क्या होगी, नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, जो क्या कर रही हैं आगे चल के, स्पर्म का निर्माण कर रही हैं बेटा। क्या कर रही हैं, स्पर्म का निर्माण कर रही हैं। चलो देखते हैं इसको। फोर में है लीडिंग, अच्छा ये दो तो मैं एक बार कहने प्रॉपर करेक्ट, लेकिन अपने आंसर के अनुसार एक सही है, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल करेक्ट है। इन दो को देखते हैं अपन। फोर में लीडिंग कोशिकाएं वर्षण पालिकाओं के अंतराली अवकाशों में पाई। तो देखो कि एक तो मिलेगी आपको यहाँ पे नर जर्म कोशिका, क्या मिलेगी यहाँ पे, एक तो नर जर्म कोशिका मिलेगी, और एक बेटा होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल्स। ये क्या कर रही है बेटा, इसको नर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, नर्स सेल कहते हैं, जो स्पर्म को यानी शुक्राणु को पोषण देती है बेटा। शुक्राणु यहाँ लिख देते हैं, ये क्या करती है बेटा, शुक्राणुओं को पोषण देती है बेटा, इनको पोषित करती है, भोजन देती है बेटा ये, ठीक है, पोषित करती है, ठीक है। तो बेटा ये गलत हो गया कि हमें लिखा केवल, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, केवल लीडिंग कोशिकाएं होती हैं बेटा, और ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है बेटा, हार्मोन का। तो ये भी बिल्कुल सही है। अपने से पूछा गलत, तो गलत कौन सा हो गया अपना, थर्ड वाला बेटा ओनली, प्रत्येक शुक्राणु नलिका के अंदर केवल नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी बेटा पुरुष जनन तंत्र में नहीं पाया। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है बेटा जनन सेल, सेकेंड है मूत्र मार्ग, थर्ड है पुरुषस्थ ग्रंथि, फोर है वर्षण जालिका। बेटा जगन सेल, तो ये देखो ये जो होता है बेटा वजाइना, इसके ऊपर, ठीक है, ये जगन सेल मिलता है। तो बेटा ये इसकी बातें माता जनन तंत्र में होती है, ठीक है, तो यही भाग नहीं है। मूत्र मार्ग तो होता ही है बेटा, पुरुषस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि को बोलते हैं बेटा पुरुषस्थ ग्रंथि, ये भी होती है। वर्षण जालिका, रेट टेस्टिस, वर्षण का पार्ट होती है बेटा ये, ठीक है, तो ये भी होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा फाइनल ऑप्शन फर्स्ट, जगन सेल। क्यों, क्योंकि ये बेटा किसका है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है बेटा, ये मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेटा कि शल्य चिकित्सा के द्वारा वर्षण को हटाना, यानी बेटा टेस्टिस को रिमूवल कर रहे हो आप, ठीक है, टेस्टिस को क्या कर रहे हो यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में है बंदियाकरण, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट में है बेटा यहाँ पे बंदियाकरण, सेकंड में वर्षण उत्छेदन, ठीक है, थर्ड है बंध्यता, फोर है 1 और 2 दोनों,
तो बेटा देखो वर्षण को अगर अपन वर्षण को शल्य चिकित्सा के द्वारा शल्य चिकित्सा के द्वारा अगर हटा रहे हो ना तो उसको बोलते हैं वर्षण उच्छेदन, उच्छेदन बोलते हैं बेटा। ठीक है, टेक्निकल टर्म है बेटा ये। ठीक है, वैसे इसको बंध्याकरण भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कैस्ट्रेशन यानी कुचल के नष्ट करना। लेकिन अगर आप शल्य चिकित्सा से कर रहे हो तो बेटा वर्षण उच्छेदन ही कहेंगे बेटा अपन इसको। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड वर्षण उच्छेदन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है बेटा कि सर्टोली कोशिकाएं संबंधित नहीं है, यानी सर्टोली कोशिकाओं से क्या बात संबंधित नहीं है। तो पहला देखो बेटा एंड्रोजन संश्लेषण। ठीक है, तो बेटा ये तो लीडिंग सेल करती है, लीडिंग सेल करती है, लीडिंग सेल सीक्रेट करती है। ठीक है, विकासशील शुक्राणु के पोषण, तो बेटा ये तो इससे है। ठीक है, और सेकंड है, थर्ड है बेटा अतिरिक्त कोशिका द्रव्य के भक्षाणु क्रिया से। बेटा ये भी ये काम करते हैं बेटा कि अतिरिक्त कोशिका द्रव्य के भक्षाणु क्रिया से। तो फैगोसाइटोसिस का भी ये काम करती हैं। अगर अपन उसमें पढ़ेंगे ना कि सर्टोली कोशिकाओं के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, आपने पढ़े होंगे। और बेटा थर्ड फोर में है 2 और 3 दोनों से। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, तो ये 3 तो सही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा ऑप्शन फर्स्ट एंड्रोजन संश्लेषण से। यानी एंड्रोजन का संश्लेषण, एंड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन्स, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन वैसे देखे तो। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया बेटा कि संरचना एक्स को पहचाने, इसको पहचाने बेटा संरचना एक्स को। तो बेटा ये आपको ना एक शुक्रजनक नलिका की स्ट्रक्चर दी गई है बेटा। ये किसकी बेटा, शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर दिया गया, उसका काट दिया गया है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है ये स्ट्रक्चर है बेटा कि यहाँ पे कौन सी संरचना है एक्स। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया दे रखा है, स्पर्मेटोजोआ दे रखा है और सर्टोली सेल दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सेल होंगी। तो पहली बात तो ये है कि सर्टोली कोशिकाएं तो दे ही रखी है, सर्टोली कोशिकाएं तो यहाँ पे दे रखी है, स्पर्मेटोगोनिया दे रखा है, अंतराली कोशिकाएं दे रखा है। अंतराली कोशिका क्या होती है बेटा, लीडिंग सेल होती हैं। ये क्या होती हैं, ये लीडिंग सेल होती हैं। ठीक है बेटा,
यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना तो ये देखो इसके बेसमेंट में है बेटा, ये कहाँ पे है, इसके बेसमेंट में चिपके हुए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन बेटा इसको? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं, तो बेटा ये नहीं होगा स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल सही है। अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है बेटा, ये नर हार्मोन का सिक्रेशन करती है यानी टेस्टोस्टेरोन को। फेगोसाइटिक सेल, ये भी नहीं है। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड, स्पर्मेटोगोनिया। बेटा क्या होगा यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बेटा कि पुरुष जनन तंत्र की सहायक नलिकाओं के संबंध में विषम है, यानी बेटा पुरुष में जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो इसमें नहीं है। तो देखो बेटा, पहला है वृषण जालिका, दूसरा है बेटा शुक्रवाहक, थर्ड है शुक्राशय, और फोर है बेटा अधिवर्षण। तो बेटा ये भी जालिका है जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काम करती है, और बेटा ये भी क्या है? शुक्रवाहक, ये भी ले जाता है। शुक्राशय तो क्या करता है बेटा? कुछ फ्लूइड होता है उसको रिलीज करता है। तो बेटा ये तो नलिका नहीं है। अधिवर्षण एपिडिडाइमिस, तो बेटा ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड, शुक्राशय। इतने ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन करते हैं, कल करेंगे बाकी। तो आज इतने क्वेश्चन, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेटा लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। थैंक यू।